पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रचंड ठंड का सितम। डोडा में बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, लोगों के घरों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। बर्फीली फुहार से घाटियों की बढ़ी खूबसूरती, घर के आंगन में लोग बर्फबारी का उठा रहे आनंद। डोडा में नया साल मनाने पहुंचे सैलानियों का बर्फबारी से हुआ स्वागत, एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते दिखे टूरिस्ट। सैलानियों से गुलजार, श्रीनगर का लाल चौक क्लॉक टावर पर सैलानियों ने खिंचवाई तस्वीरें। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से श्रीनगर में हवाई उड़ानें बाधित, नए साल का जश्न मनाने की चाह रखने वाले सैलानियों को हो रही निराशा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी, खुशी से झूम उठे सैलानी। सैलानियों ने बर्फ से बनाए स्नोमैन, सर्दी में उठाया भुने मकई का आनंद। चंबा में बर्फबारी का दौर जारी, बर्फ की आगोश में समाये चंबा के पर्यटन स्थल डलहौजी और खज्जियार, बर्फबारी के बीच बच्चों ने की मस्ती। डलहौजी और खज्जियार में पहुंचने वाले सैलानियों का जोश हाई, नए साल के मौके पर पर्यटन कारोबार को बढ़ावा। बर्फबारी की वजह से चंबा में वाहनों की थमी रफ्तार, वाहनों पर जमी दिखी बर्फ की परत। हिमाचल प्रदेश के सोलंग घाटी में बर्फबारी का दौर जारी, मौसम विभाग की तरफ से पर्यटकों के लिए जारी की गई चेतावनी। बर्फबारी की वजह से हिंडीबा देवी मंदिर मारही रोहतांग मार्ग बाधित, वाहनों की रफ्तार थमने की वजह से लगी लंबी कतार। भारी बर्फबारी के बीच सोलंग घाटी में 2000 पर्यटकों की बचाई गई जान, पिछले एक हफ्ते से बंद है अटल टनल की सीमा। कुलगाम पुलिस ने भारी बर्फबारी के बीच हार्ट अटैक पीड़ित को बचाया, चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद पीड़ित को पहुंचाया गया अस्पताल। शिमला में बारिश की वजह से यातायात प्रभावित, घंटों जाम में फंसे रहे सैलानी। चक्राता के लोखंडी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर, बर्फ की फुहार के बीच सैलानियों की मस्ती। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी, गंगोत्री नेशनल हाईवे सुक्खी से आगे के रास्ते बंद। यमुनोत्री नेशनल हाईवे फुल चट्टी से आगे के रास्ते हुए बंद, बर्फ की आगोश में समाये मुखवा, धराली, हर्षुल जैसे पर्यटन स्थल। उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में हुई बारिश, उधम सिंह नगर में गेहूं और गन्ना की फसल करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हुई बारिश। देहरादून में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश की वजह से बढ़ी गलन। देहरादून में शीतलहर की चेतावनी, 4 जनवरी 2025 तक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। भारी बर्फबारी के कारण बारामूला और बनिहाल के बीच ट्रेन सेवा हुई रद्द, रेल प्रशासन लगातार कर रहा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश। गुलबर्ग में भारतीय सेना ने 68 नागरिकों का किया सफल रेस्क्यू ऑपरेशन, इसमें 30 महिलाओं और 30 पुरुषों के साथ साथ 8 बच्चे भी शामिल। आर्मी बेस पर उनके खाने का भी किया गया इंतजाम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारी बर्फबारी के बीच फंसी महिला का पुलिस ने किया रेस्क्यू, अपने वाहन से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। गुरुग्राम के पटौदी और आसपास के इलाकों में भारी ओलावृष्टि से बढ़ी किसानों की परेशानी, फसलें हुई तबाह, सब्जियों का हुआ नुकसान। अयोध्या में अचानक बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या, नए साल पर रामलला का आशीर्वाद लेने भारी तादाद में अभी से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भक्तों में रामलला की मूर्ति खरीदने का दिखा जबरदस्त उत्साह, मूर्ति बेचने वाली दुकानों पर लगी भीड़। रामलला की मूर्तियों की डिमांड बढ़ने से दुकानदार खुश, कारोबार में हो रहा है इजाफा। अयोध्या के राम मंदिर में 1 जनवरी से दर्शन अवधि का बढ़ जाएगा समय, जनवरी में महाकुंभ से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। 1 जनवरी को राम मंदिर ट्रस्ट रामलला की दर्शन अवधि में 1 घंटे का करेगा इजाफा, श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए ट्रस्ट ने लिया फैसला। अयोध्या में जोरों पर है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ की तैयारियां, प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर खास होगा आयोजन।
अयोध्या में जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक पूरे एक साल तक मनाया जाएगा उत्सव। समीक्षा बैठक में 2 अहम बातों पर लगी मुहर। जून 2025 तक 1 किलोमीटर लंबे मंदिर परकोटे का काम होगा पूरा। परिसर में 6 मंदिरों का पूरा होगा काम। राम मंदिर परिसर में तैयार किए जाएंगे 18 मंदिर। जयपुर में मूर्तियों का हो रहा निर्माण। अयोध्या राम मंदिर के चारों द्वार संतों को होंगे समर्पित। श्री राम मंदिर आंदोलन में योगदान देने वाले संतों के नाम पर होंगे चारों द्वार। महाकुंभ को लेकर अयोध्या में चल रही तैयारियां। दीवारों पर रामकथा से जुड़ी आकृतियों पर भरा जा रहा रंग। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का राहुल गांधी और खड़गे पर पलटवार। कहा, मनमोहन सिंह जी के जीवित रहते कांग्रेस ने नहीं दिया सम्मान, अब सम्मान के नाम पर कर रही राजनीति। बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी और कांग्रेस चीफ को बाज आने की दी नसीहत। बोले, सिद्धांतहीन कांग्रेस के पापों को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं को ऐसी घटिया राजनीति से बाज आना चाहिए। गांधी कांग्रेस पर तंज कसते हुए बोले नड्डा। कहा, गांधी परिवार ने अपने परिवार के अलावा किसी बड़े नेता का नहीं किया सम्मान। बीजेपी चीफ ने समाधि स्थल पर हो रही राजनीति पर दी सफाई। कहा, पीएम मोदी की सरकार ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी की समाधि के लिए जगह उपलब्ध कराई। कांग्रेस फैला रही झूठी खबरें।